इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ फैसला देकर उन्हें नाअहल करार दे दिया। क्या यह फैसला हकाइक पर मुश्तमिल था या किसी की ख्वाहिश पर इमरान खान को नाअहली की सजा दी गई है? इस फैसला में कितने फीसद हकाइक शामिल थे और कितने फीसद किसी की ख्वाहिश पर अमल किया गया, इस बारे चंद होशरुबा हकाइक हैं जिनके मुतालिक जानना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया था कि तीनों बड़ी जमातों पीपल्स पार्टी, नून लीग और तहरीक इंसाफ के केसेस को इकट्ठा सुनकर उनका फैसला भी एक साथ सुनाया जाए ताकि मुकदमे के मेरिट पर तनकीद से बचा जा सके। क्या इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का एहतराम किया? तहरीक इंसाफ के अलावा दीगर जमातों के केसेस की समाअत हुई। आसिफ जरदारी ने लीबिया से तोहफा में मिली हुई गाड़ियां तोशा खाने से हासिल की। उन पर तोशा खाने का केस काफी अरसा से चल रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन खामोशी इख्तियार किए हुए है। नून लीग के सदर नवाज शरीफ पर भी तोशा खाने का केस इलेक्शन कमीशन में चल रहा है। अदालत ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे रखा है। इलेक्शन कमीशन दोनों जमातों के हवाले से कोई कदम नहीं उठा रहा, मगर तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ फैसले देना इलेक्शन कमीशन का पसंदीदा मशगला है। इस फैसले से पहले इलेक्शन कमीशन 12 फैसले तहरीक इंसाफ के खिलाफ दे चुका है। सब फैसले सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किए। एक हैरान कुन खबर इमरान खान को वसूल हुई। इलेक्शन कमीशन के 3 अरकान ने इमरान खान को पैगाम भेजा कि हम कानून के मुताबिक तोशा खाना केस का फैसला करना चाहते हैं, मगर हमें धमकियां दी जा रही है। इलेक्शन कमीशन के अरकान ने बताया कि हमें जान से मारने की धमकियों के साथ कहा जा रहा है कि आपके बच्चे जवान हैं और आपके घर में फला बुजुर्ग 70 साल का है। क्या वो जवान साल मौत को बर्दाश्त कर लेगा? तीनों अरकान ने इमरान खान से कहा कि हम इस कदर मजबूर हैं कि आपके खिलाफ फैसला देने के सिवा हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं बचा। आईन और कानून के मुताबिक फैसला आपके हक में जाता है, क्योंकि आपके वकील अली जफर ने तमाम एतराजात के जवाब में हकीकी शवाहिद पेश किए हैं जिनको रद्द और मुस्तरद नहीं किया जा सकता। लिहाजा एक तरफ हमारी जान, माल और जवान बच्चों की जिंदगियां दा पर हैं, दूसरी तरफ आपकी सियासत से नाअहली और सादिक और अमीन होने की शोहरत को दागदार करना है। हम मजबूर हैं, इसलिए नामालूम अफराद जो हमें कह रहे हैं हम कर रहे हैं। दूसरी अजीब बात मुलाहजा कीजिए, इलेक्शन कमीशन की तरफ से इमरान खान के खिलाफ नाअहली का फैसला सुनाया गया वो 2 कागजात पर मुश्तमिल है, जबकि असल फैसला 36 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जिस पर 2 अरकान इलेक्शन कमीशन के दस्तखत नहीं है। कानूनी तौर पर फैसला जारी करते वक्त दस्तावेजात पर तमाम अरकान के दस्तखत होने जरूरी हैं, तभी फैसले को कानूनी हैसियत हासिल हो सकती है। इलेक्शन कमीशन ने नामालूम वजूहात की बिना पर उजलत का मुजाहरा करते हुए तमाम अरकान इलेक्शन कमीशन के दस्तखत करवाना जरूरी नहीं समझा और 5 में से 3 अरकान के दस्तखत हासिल किए और फैसला जारी कर दिया। सवाल ये है, 3 अरकान के दस्तखत लिए गए और 2 अरकान के दस्तखत क्यों नहीं लिए गए? फैसला जारी करने में इतनी उजलत का मुजाहरा क्यों किया गया? इसके पीछे कौन से हकाइक हैं जिनको छुपाया जा रहा है? फैसला सुनाते वक्त जो दस्तावेज सामने लाई गईं वो 2 सफ़हात पर मुश्तमिल थीं, बाकी 34 सफ़हात सामने क्यों नहीं लाए गए? इमरान खान के खिलाफ फैसला सुनाते वक्त इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी फैसला की दस्तावेजात मौजूद नहीं थीं। काफी देर बाद वेबसाइट पर दस्तावेज अपलोड की गईं। इन बातों की तहकीकात होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ कि 2 अरकान इलेक्शन कमीशन के दस्तखत मौजूद नहीं थे और 2 सफ़हात पहले सामने लाए गए और बाकी 34 सफ़हात को सामने लाने में इतनी देर क्यों लगाई गई? तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन पर एक बड़ा एतराज आयद करती है कि जब गैर मुल्की फंडिंग का फैसला जारी किया गया तो इसमें इलेक्शन कमीशन ने अपनी मर्जी से रद्द बदल किया। तहरीक इंसाफ कहती है कि गैर मुल्की फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन ने फैसले में तहरीफ की थी, जो फैसला जारी किया वो कुछ और था और जो फैसला बाद में मंतर आम पर आया वो कुछ और था। तहरीक इंसाफ वाज़े तौर पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में इलेक्शन कमीशन के तरमीम शुदा फैसले को हदफ तनकीद बनाती है। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान चौधरी फवाद भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में बरमला इस बात का इजहार करते हैं कि इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले जारी करते वक्त तब्दीली जरूर करते हैं। वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन किसके कहने पर ऐसी गैर कानूनी हरकतें करता है, 1-2 सफ़हे पहले जारी कर दिए जाते हैं।
बाकी सफ़हात में तब्दीली करके जारी कर दिए जाते हैं, जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ चीफ इलेक्शन कमीशन की वाज़े बददियानती को जाहिर करता है। फवाद चौधरी कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ने तोशा खाना केस में इमरान खान के खिलाफ जो फैसला जारी किया, इसमें भी वाज़े तौर पर तरामीम की गई है। इमरान खान की नाअहली के केस में इलेक्शन कमीशन अब वो चीजें अपनी मर्जी से शामिल कर रहा है जो केस का फैसला सुनाते वक्त इसमें शामिल नहीं थी। फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के 3 अरकान के खिलाफ जुडिशल काउंसिल में उनकी बददियानती के खिलाफ रेफरेंस दाखिल किया हुआ है। रेफरेंस को दाखिल किए हुए काफी वक्त गुजर चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला नहीं दे रही जब तक उन 3 अरकान इलेक्शन कमीशन के रेफरेंस का फैसला नहीं हो जाता। हमारा एतमाद इलेक्शन कमीशन पर बहाल नहीं होगा, क्योंकि तीनों अरकान इलेक्शन कमीशन के बारे में इत्तलात हैं कि वो हुकूमत के साथ मिलकर तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले कर रहे हैं और जमात को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फवाद चौधरी ने कहा, सिंध के रुकन इलेक्शन कमीशन के बारे में तो हमें पता है, वो सिंध हुकूमत का मुलाजिम है और सिंध हुकूमत से तनख्वाह भी लेता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वो तीनों अरकान के खिलाफ जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई करके इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं, ताकि तहरीक इंसाफ का एतमाद इलेक्शन कमीशन पर बहाल हो सके। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।